गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा के दो भेद मौखिक और लिखित के बारे में हमने पढ़ा था। मुंह से बोलकर के जो बात हम व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा का रूप होता है और जो लिख कर के हम अपनी बात व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। फिर दूसरी हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है कि भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, संपर्क भाषा, ये सब इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिपि, जब हम कुछ बोलते हैं तो वह ध्वनि का एक रूप होता है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। जब हमारे मुंह से कोई भी आवाज़ निकलती है, उदाहरण के तौर पर मैंने आवाज़ निकाली अ, तो हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा, मगर इसी ध्वनि को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये लिखने का जो ढंग है, अलग अलग तरीके से मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसको लिखने का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से लिखी जाती है। अर्थात लिपि लिखने के ढंग को ही कहा जाता है। ये लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये दोनों अलग अलग लिपियाँ हैं, इनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो आप इस ध्वनि के रूप को अगर हम कोई चिन्ह से लिखते हैं, ये दोनों जो चिन्ह बताए हैं वह लिपि कहलाते हैं। उसे एक व्यवस्थित रूप से लिखें तो किसी भाषा का एक चिन्ह बन जाता है। यही यहाँ पर यह बनावट जो लिखित रूप में होता है उसे लिपि कहते हैं। और ये आपको उदाहरण देकर के मैंने बताया है कि ये हिंदी भाषा का है उदाहरण, और ये देवनागरी लिपि कहलाती है। और अंग्रेजी में जो लिखा जाता है ये रोमन लिपि में लिखा गया है। तो इस तरीके से ये लिपि के उदाहरण है। आगे हम पढ़ रहे हैं लिपि के उदाहरण। कौन कौन सी भाषाएं होती हैं मुख्य रूप से और उनकी कौन सी लिपियां होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। जैसे हिंदी भाषा है, इसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है संस्कृत भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बंगाली है वो भी बंगाली लिपि यानी पूर्वी नागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है अंग्रेजी, इसको लिखने की लिपि रोमन होती है और फ्रेंच की लिपि रोमन है। तो इस तरीके से जो भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं वे सभी लगभग एक ही ढंग से लिखी जाएंगी। ये गुजराती, संस्कृत, ये सभी एक तरीके से लिखी जाती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण और भाषा का गहरा संबंध है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के माध्यम से ही होता है। व्याकरण का अध्ययन करने से हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया गया है, जैसे 4 आदमी उधर जा रही थी। ये वाक्य हम सुनते ही हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य अशुद्ध है। ये वाक्य अशुद्ध है और इसका हमें शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता हमें व्याकरण से पड़ता है। ये जब वाक्य हमने पढ़ते ही हमें मालूम पड़ गया कि वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान है और इसको व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध करेंगे। और 4 आदमी उधर जा रहे थे, इस तरीके से वाक्य शुद्ध होगा। तो ये सभी हमें ज्ञान व्याकरण के माध्यम से होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार,
और तीसरा भेद होता है वाक्य विचार। अर्थात वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण का निर्माण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा भेद है शब्द विचार, शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द के भेद, शब्द के प्रकार, इनके बारे में पढ़ा जाता है। और तीसरा भेद होता है वाक्य विचार, वाक्य का निर्माण कैसे होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।